जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे हिंदी पद्य विभाग की संध्या सुंदरी कविता, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, संध्या सुंदरी। तो संध्या सुंदरी कहने तात्पर्य क्या है? संध्या सुंदरी यानी जब दिन खत्म होने के बाद जब संध्या छा जाती है इस हमारे पृथ्वी पर, हमारे संसार पर, तब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिवसा सावन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आवास, मधुर मधुर है दोनों उसके ओठ, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रही हैं कि दिवसावसान का समय है। दिवसावसान का समय यानी जब दिन खत्म होने के बाद जब समय आता है, यानी संध्या समय में क्या हो रहा है कि दिवसावसान का समय यानी दिन खत्म होने के बाद मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। यानी मेघमय आसमान यानी आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो आसमान में बादल छाए हुए उसी समय पर कौन आ रही है ना? संध्या सुंदरी। वह संध्या सुंदरी परी सी, यानी संध्या सुंदरी को परी से तुलना की गई है। किससे? परी से। तो वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, यानी संध्या खत्म होने के बाद मेघमय में आसमान से उतरकर परी की तरह, परी से तुलना की गई संध्या सुंदरी को धीरे 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 आ रही है। कहाँ? इस जगत में, इस स्थान पर। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आवास। तिमिरांचल का अर्थ क्या है? अंधकार रूपी आंचल। क्या है? अंधकार रूपी आंचल। तिमिरांचल का मतलब वो है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। आभास यानी जैसे कहते हैं मालूम होना, हमें जिस तरह का एक शब्द आना, आभास होना, हमें कोई आभास नहीं आती। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, यानी वो आ रही है लेकिन हमें आभास प्रतीत नहीं होता कि वो आ रही है। मधुर मधुर है दोनों उसके ओठ। उसके ओठ, ओठ यानी अधर यानी ओठ। अधर का मतलब क्या है? ओठ। उसके ओठ मधुर यानी मीठी है, मिठास से परिपूर्ण है। किंतु गंभीर, किंतु वो गंभीर है नहीं है उसमें हास विलास, यानी खुशी नहीं है उसमें। क्या नहीं है? खुशी नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराते काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वो करता है अभिषेक। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रही हैं कि हंसता है तो केवल तारा एक। तो जब संध्या सुंदरी आ रही है तो केवल एक तारा ही हंसती है, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। तो यहाँ पर संध्या सुंदरी को एक लड़की के साथ तुलना की गई है, जो जिस तरह उस लड़की में क्या होते हैं? बाल होते हैं, और लड़कियों का जैसे हंसी और उनके बाल देखकर इस तरह से तुलना की गई है कि संध्या सुंदरी जब आ रही है नीचे, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, उनके बाल से काले काले बालों दिख रहा है, एक तारा की सहित तुलना की गई है। और हृदय राज्य की रानी को वो करता है अभिषेक, यानी हृदय राज्य की रानी को, हृदय रूपी राज्य यानी हमारे दिल में जो संध्या सुंदरी की प्रति प्यार है वो उससे उमंग पड़ता है, और हमें उसे क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं। फिर आगे चलते हैं कि असफलता की सी लता और कमलता की वह कली। असफलता की वह लता और कमलता की वह कली, सखी निरवता के कंधे पर डोले बाहें, छाछ सी अंबर पथ पर चली। तो यहाँ पर इसे प्रतीत होता है कि असफलता की सी लता, यानी वो असफलता है, आलस्य है, आलस्य रूपी लता है। और किंतु कमलता की वो कली, यानी वो कमल है। कौन? संध्या सुंदरी। सखी निरवता के कंधे पर डाले वह, छाछ सी अंबर पथ से चली। जब संध्या सुंदरी उतर रही है मेघमय आसमान से, और जब वो जाती है, चली जाती है, किस पथ से? यानी अंबर पथ से वो चली जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है
कि नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, उसके हाथ में कोई वीणा नहीं बजती। जब वो संध्या सुंदरी आ रही होती है तब हमें आभास नहीं होता, हमें ये प्रतीत नहीं होता कि वो आ रही है, लेकिन वो आती है। उसके हाथ में कोई वीणा नहीं बजती, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, उसके दिमाग में यानी उसके भाव में अनुराग राग आलाप भी नहीं, और नुपुरों में भी रुनझुन शब्द भी नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। यानी सब कहीं, सब चारों ओर सिर्फ एक शब्द सा चुप रहा है। कौन शब्द सा चुप रहा है? यानी चुप चुप चुप, यानी स्थिर होकर प्यार से वो आ रही है। फिर हम आगे चलते हैं। व्योम मंडल में जगती तल में, व्योम यानी आकाश में, व्योम का मतलब क्या है? आकाश में, और जगती तल में यानी पृथ्वी में। ठीक है, तो आकाश में और पृथ्वी में, व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस कमलिनी तल में, सौंदर्य गर्भिता सरिता के अनपख विस्तृत तल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अंचल में। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रही हैं कि सरोवर में छाए हुए कमलों के समूह में भी शांति छा गई है। यानी सोती शांत सरोवर, सरोवर यानी जो उड़िया में कौन था? पोखरी। तो सोती शांत सरोवर यानी सरोवर में भी छाए हुए कमलों के समूह, यानी उन कमलिनी दल में, कमलिनी दल में मतलब क्या है? कमलों के समूह में भी शांति छाई हुई है। और कहाँ शांति छाई हुई है? सौंदर्य गर्भिता सरिता के अंत वक्षस्थल में, यानी जो बहती हुए नदी के वक्षस्थल में भी शांति छाई हुई है। और कहाँ शांति छाई हुई है? धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अंचल में, यानी हिमालय की शिखर में भी शांति छाई हुई है। तो ये जो 3 लाइन है यहाँ पर मैं आपको व्याख्यान सहित समझा दिया हूँ। इस लाइन को याद से समझ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है कि उताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, खिति में जल में नभ में अनिल अलन में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा है सब कहीं, और क्या है? कुछ नहीं। यानी जब संध्या सुंदरी मेघमय आसमान से उतर रही है तब क्या होता है कि सरोवर में छाए हुए कमलों के समूह में भी शांति छाई हुई है, बहते हुए नदी के वक्षस्थल में भी शांति छाई हुई है, और हिमालय की शिखर में भी शांति छाई हुई है। फिर कवि कह रहे हैं कि उताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, उताल तरंगाघात यानी समुंदर में भी लहरें में भी, यानी समुंदर के लहरों में भी घन गर्जन के साथ भी शांति छाई हुई है, और खिति में जल में नभ में अनिल अनल में यानी वायु में या आग में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा है सब कहीं। यानी ये जो चुप 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 है, धीरे धीरे का सब शब्द गूंज रहा है सब कहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि मदिरा की वो नहीं बहाती आती, थके हुए जीवों को वो स्नेह से एक प्याला पिलाती। मदिरा का मतलब है मिठास। यहाँ पर मदिरा का शराब नहीं होगा, मदिरा का यहाँ पर होगा स्नेह रूपी मिठास। संध्या सुंदरी क्या कर रही है कि मदिरा की तरह वो बहाती आती, यानी वो धीरे धीरे आ रही है और आती है। थके हुए जीवों को वो स्नेह से एक प्याला पिलाती। तो जो जीव होते हैं यहाँ पर संसार में, उनको स्नेह से प्यार से एक प्याला घुट पिला देती है। और वो क्या करती है? पिलाने के बाद वो क्या करती है कि सुलाती उन्हें अंक पर, अपने अंक यानी अपने गोद में उसे सुलाती है, और दिखलाती फिर विस्मृत के वो अगणित मीठे सपने। यानी वो सुलाकर अंक पर एक प्याला पिलाकर थके हुए जीवों को अपने अंक पर एक अगणित स्वप्न दिखाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि? आगे कहते हैं
कि अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता है अनुराग, बिहार कुल कमलिन कंठ से आप निकल पड़ता है तब एक विहग। तब क्या होता है, यानी इस कविता में जब सूर्यकांत त्रिपाठी नीलाजा जी लिखे हैं तो उनका भाव होता है जिस तरह से संध्या खत्म होने के बाद का समय से लेकर अगले दिन सुबह तक यहाँ जो कविता का भाव प्रकट किया गया है। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, यानी जब सूर्यकांत त्रिपाठी नीलाजा जी इस कविता को लिख रहे थे तभी लिखते लिखते उनका जो भाव होता है वह तरह से बढ़ जाता है। अर्धरात्रि यानी रात्र के मध्यकाल में, रात्र के मध्यकाल में जब उनका भाव धीरे धीरे से बढ़ जाता है तब निश्चलता में शांति से हो जाती जब लीन, यानी गायब हो जाते अपने दिमाग से, जब सब खत्म हो जाते हैं, कवि का बढ़ जाता है अनुराग, यानी उसके चिंता भाव बढ़ जाता है, और बिहार कुल की कमलिनी कंठ से आप निकल पड़ता है तब एक विहग, और एक विहग या पक्षी एक निकल पड़ता है। तो ये थी संध्या सुंदरी की कविता और आपके लिए छोटी सी वीडियो। तो फिर मैं आगे भी आपके लिए संध्या सुंदरी के बाद जो है आपका कविता तोड़ती पत्थर वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, और जब भी आप इस कविता को पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ें ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है OSSC के RST हिंदी मेन का और भी जो OSST है और जहाँ से भी इस कविता से क्वेश्चन आए आप ध्यान से कर सकें। तो ये थी वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।